बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। देखिए राजीव जी, ये पूरी की पूरी इतनी बड़ी अखिल भारतीय पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो एक व्यक्ति के कंधे पर है इस समय, और वो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री भी है। और प्रधानमंत्री को पता है कि इस समय पार्टी टूट भी रही है और डूब भी रही है कर्नाटक में। डॉक्टर वसु बताएंगे कि क्या बीजेपी की हालत है, पर जो कर्नाटक से दूर बैठ के दिख रहा है वो दो चीजें दिख रही है पूरे देश को। पहली चीज ये दिख रही है कि कर्नाटक में न सिर्फ पिछली बार भी, आप देखिए ना कि जब प्रधानमंत्री का करिश्मा और चमत्कार जोरों पर था, पीक पर था, तब भी 2018 में 104 सीटें मिली थी और तब इनके पास येदियुरप्पा जैसा आदमी था। इस समय येदियुरप्पा नहीं है, वो समर्थन कर रहे हैं, पर लिंगायत लोगों को पता है कि येदियुरप्पा मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। उनको पता है कि बोम्मई को मुख्यमंत्री के पद पर के लिए प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। कर्नाटक के लोगों को पता है कि किसी भी आदमी को मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट नहीं किया है। तो इस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री हैं और देश के भी प्रधानमंत्री हैं। तो उनको बहुत जरूरी है कि वो पूरा का पूरा जोर, अगर वो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को नहीं जितवाते हैं या कम से कम कांग्रेस को आने से नहीं रोकते हैं और एक त्रिशंकु स्थिति तीनों पार्टियों को लेकर वहां स्थापित हो कि किसी को बहुमत नहीं मिले, तो वो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार का मतलब होगा राजीव जी कि हिंदी भाषी जो राज्य हैं आने वाले दिनों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनमें भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। तो इसलिए कर्नाटक जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री के लिए बहुत उपयोगी और जरूरी हो गया है। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस उम्मीद में हों कि सिर्फ 91 गालियां दी गई है, 10 मई तक और 110 गालियां अगर मिल जाए तो एक गाली के साथ उनको 10-20 सीटें बढ़ जाएंगी। आपने देखा कि वो सभा में गालियों को मुद्दा बना रहे हैं। वो इस बात को मुद्दा नहीं बना रहे हैं कि कितनी पहलवान बच्चियों के साथ यौनाचार की घटनाएं कब कब हुई हैं और उनकी संख्या क्या है। तो ये जो एक लड़ाई है कर्नाटक की और दिल्ली में जो जंतर मंतर पर चल रहा है, इसको जोड़कर देखना चाहिए। वो जोड़कर ये देखना चाहिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई, पार्टी के किसी भी सांसद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई इस वक्त कर्नाटक को भी ले डूबेगी और 2024 को भी ले डूबेगी। तो इसलिए आप इसको मानकर चलिए कि ये एक बहुत अलग किस्म का चल रहा है पूरा का पूरा खेल। आपने अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज देखी हो, जिसमें वो पत्रकारों के जवाब दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं उसमें? इसके पीछे कुछ उद्योगपति हैं, उनके खिलाफ जो षड्यंत्र में लगे हुए हैं।
इसके पीछे कांग्रेस है, और कांग्रेस में वो लोग हैं जो मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। आप उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, पत्रकारों से जो बातचीत है उसको सुनिए। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी पूरी लड़ाई का जो मुंह है वो पॉलिटिकल बना दिया है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो ये मानकर चलिए कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं, और यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो आप इसको पूरे घटनाक्रम को, जो कर्नाटक में चल रहा है, जो जंतर मंतर पर चल रहा है, दोनों को अलग अलग करके नहीं देख सकते। ये पूरा का पूरा एक पैकेज है, और उस पैकेज में दांव पर प्रधानमंत्री के लिए बहुत कई चीजें लगी हुई हैं। और अब ये ठीक है जो हमारे प्रशांत जी ने कहा, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं। खड़गे साहब ने जो किया है उससे पार्टी का, कांग्रेस का नुकसान किया है। इसके पहले भी जो उन्होंने गुजरात चुनाव के समय सूरत में प्रधानमंत्री के लिए शब्द रावण का इस्तेमाल किया था, ये तमाम चीजें पार्टी के खिलाफ जाती है। तो अब वो सफाई दे रहे हैं, वो ठीक है, उन्होंने एपोलॉजी भी पेश की, वो ठीक है, पर प्रधानमंत्री को और अमित शाह को एक मुद्दा दे दिया है, जिस मुद्दे पर वो इमोशनली लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, कर्नाटक के लोगों को। अब उसका कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा वो तो वासु साहब बताएंगे, पर ऐसा लगता है कि हम लोगों के, हमारे जो नेता हैं, उन लोगों की जुबान पर नियंत्रण नहीं है। वो बहुत ज्यादा आवेश में कुछ भी बोल देते हैं। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। कम से कम कांग्रेस के लोगों को तो नियंत्रण रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीजेपी में एक नया ट्रेंड चला है कि हमको किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना है। जैसे कांग्रेस की पान कर्नाटका इमेज है, बीजेपी में जब वो ये एक टिकट देने का काम जब शुरू हुआ, तब ये हुआ कि हमको ये नहीं बताना है कि हम केवल लिंगायत के साथ हैं। शेट्टार भी जो पिछले बार चुने गए थे वो 21,000 वोटों से चुने गए थे हुबली से, और जो आदमी 6 बार से चुना गया हो, 7 बार से, तो उनकी जीत का मार्जिन वहां कोई बहुत ज्यादा रहा नहीं है हुबली में। पर अब वो एक इमेज उनकी ये हो गई है कि एक ईमानदार आदमी को उन्होंने, बीजेपी ने साइड ट्रैक किया है, और वो फिर उसके प्रतीक हो गए हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि यहाँ पर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वयं की सीट नहीं बचा पाए थे पार्लियामेंट की, और उनके कई लोग हार गए थे, पर वो बीजेपी में आके बहुत महान हो गए हैं। तो ये एक रिवर्स है कि आप अगर पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आपका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो वो जो इन्होंने कारण बताया वही कारण है जो बीएल संतोष का कारण है और प्रहलाद जोशी का कारण है। मैं ये बता रहा हूं, मैं 2 चीज दूसरी बताना चाहता हूं, और मैं जो पहले लिख भी चुका हूं, बोल भी चुका हूं, और डॉक्टर वासु ने उसको थोड़ा सा एलोबरेट भी किया। प्रधानमंत्री का प्रभाव जो है वो ऐलान, ये पूरा का पूरा जो डॉक्टर वासु के प्रेजेंटेशन से कंफर्म होता है कि प्रधानमंत्री जितना जाएंगे उतना कमजोर करेंगे। मतलब ये चीज जैसे राहुल गांधी को लेकर गुजरात के बारे में कही जाती थी कि उनको नहीं आना चाहिए गुजरात, क्योंकि उनकी एक इस तरह की छवि बना दी गई, और राहुल गांधी गए भी नहीं। चुनाव के दौरान शायद उन्होंने एक आध साउथ गुजरात में सभा को एड्रेस किया। प्रधानमंत्री के साथ भी अब यही है कि वो अगर जितना जाएंगे,
आप देखिए राजीव जी कि पंजाब में प्रधानमंत्री का प्रभाव नहीं चला। मैं पिछले कुछ चुनावों की अगर बात करूं, 3-4 चुनावों की बात करूं, पंजाब में नहीं चला उनका प्रभाव, हिमाचल में नहीं चला, बंगाल में नहीं चला। अब ये जो कर्नाटक है, यहां पर ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि अगर यहां प्रभाव नहीं चलता है प्रधानमंत्री का, तो मैंने जैसा कहा था अपने पहली बातचीत में कि इसका असर जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर इसलिए पड़ेगा कि वहां कोई लीडरशिप, कर्नाटक में जो प्रॉब्लम है, जो वासु ने भी कही है कि कोई लीडर नहीं है इनके पास। मतलब येदुरप्पा को तो इन्होंने साइड ट्रैक कर दिया, बोम्मई उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, पर उनके पास कोई कर्नाटक का नेता नहीं है। और जैसा इन्होंने कहा कि बीएल संतोष और प्रहलाद जोशी के बारे में कहा जाता है कि वो मतलब पेशवा ब्राह्मण्स के बारे में जो कहा जाता है, मतलब कर्नाटक के लोग उनको स्वीकार भी नहीं करना चाहते। बीजेपी की समस्या यह है कि वो लिंगायत से मुक्त होकर, और जैसा बताया शेट्टार भी एक लिंगायत है, लिंगायत के जो सीट्स हैं वो अगर उसमें डेंट लगता है तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी के बेस से खसक जाएगा, और वो का लिखा तो है ही नहीं इनके साथ में। तो इन जो इसका जो पूरा असर होगा, मतलब प्रधानमंत्री की चिंता विधानसभा नहीं है, आपको ये मानना चाहिए। प्रधानमंत्री की चिंता ये है कि लोकसभा में क्या होगा, जिसमें पूरी की पूरी 26 सीटें इनको मिली थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जेडीएस को 1 मिली थी और इंडिपेंडेंट को 1 मिली थी शायद, या कांग्रेस को 1 मिली थी, इस तरह का कुछ है, पर मेजोरिटी जो था चंक। तो अगर इतने बड़े गड्ढे हो रहे हैं कि बिहार में भी गड्ढा हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, और अब कर्नाटक में अगर हो जाता है, तो प्रधानमंत्री की कर्नाटक को लेकर उतनी चिंता नहीं होगी जितनी कि पार्लियामेंट को लेकर हो सकती है, लोकसभा को लेकर हो सकती है। तो इसका जो प्रभाव है कर्नाटक का, वो जबरदस्त तरीके से पड़ेगा। डॉक्टर वसु से केवल एक चीज पूछना चाहिए कि बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ